प्रिया एक अच्छी लड़की है। प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रिया के पिताजी एक अमीर व्यक्ति हैं। प्रिया सिंगिंग बहुत अच्छी करती है। प्रिया के पास एक गिटार भी है। सुनकर अजीब लगा ना? मुझे भी। और ठीक इसी तरह हर उस व्यक्ति को भी अजीब लगेगा जिसके सामने आप बार बार किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बात करते हुए उसके नाम को दोहराते रहेंगे। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में एक बहुत ही बेसिक बट इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक है विच इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आज की ये वीडियो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज की सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके सारे टाइप्स को जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा और आपको कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद बिगिनर्स। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ग्रामर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, इजी वे में सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने प्रोनाउन को पढ़ने से पहले नाउन को नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर के उस वीडियो को पहले जरूर देखें क्योंकि प्रोनाउन को पढ़ने से पहले नाउन को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। तो जो डेफिनेशन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं वो ये है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब इसे समझते हैं कि वो सभी शब्द, वो सारे वर्ड्स जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। अब नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, उसकी जगह पर आप जो भी वर्ड यूज करेंगे वो सब प्रोनाउन कहलाएंगे। वो किसी भी चीज का नाम हो, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, उसके नाम की जगह अगर आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्रिया अच्छी लड़की है, प्रिया के पिताजी अमीर व्यक्ति हैं, तो ये तो गलत तरीका है सेंटेंस को बोलने का। तो इसका सही तरीका क्या है? मैं बोलूंगी प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वह एक अच्छी लड़की है, उसके पिताजी एक अमीर व्यक्ति हैं, वह सिंगिंग बहुत अच्छी करती है, उसके पास एक गिटार भी है। तो ये जो मैंने प्रिया के नाम की जगह जो बार बार कई अलग शब्द यूज किए, उन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला वह एक अच्छी लड़की है, उसके पास एक गिटार है, उसके पिताजी अमीर व्यक्ति हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं वह, उसके, इन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हमने नाउन की जगह पर यूज किया है। तो ये तो हुई प्रोनाउन की बात। अब देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन या फिर आप इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये वो प्रोनाउंस हैं, वो शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, प्रिया के नाम की जगह पर मैंने जो शब्द यूज किए उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन है तो ये एक पर्सन हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं या उससे ज्यादा कई पर्सन भी हो सकते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात को कह रहा है, जो बात को बोल रहा है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुन रहा है, जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। मतलब तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी, या तो मैं बात कर रही होंगी या हम काफी सारे लोग होंगे वो बात कर रहे होंगे। सेकेंड पर्सन होता है यू, मीन्स तुम या आप जो बात को सुन रहे हैं। थर्ड पर्सन होता है दे, ही, शी और इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वह एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे मैंने प्रिया के नाम की जगह क्या बोला? वह। तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो वर्ड शी है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि मैंने उसे एक पर्सन के नाम की जगह पर यूज किया है। तो अब हम इसकी सेकेंड टाइप को देखते हैं विच इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
So definition of objective pronoun is it is also a personal pronoun used as direct object. देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस ये है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन उसके नाम से पता चल रहा है जब प्रोनाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तब है जब जो हमारा प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं यू, मी, हिम, हर, देम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं आई नो हिम, तो यहाँ पर आई जो है वो भी एक प्रोनाउन है और हिम जो है वो भी एक प्रोनाउन है और दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि मैंने ये दोनों ही शब्द किसी किसी व्यक्तियों के नाम के लिए यूज किए हैं. लेकिन आई जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन हिम सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. इसलिए ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो मैं आई नो हिम, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए कर्ता तो मैं हूँ, सब्जेक्ट हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो वहां पर आई सब्जेक्ट है. तो अब जो दूसरा प्रोनाउन बचा वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. तो अब इसकी थर्ड टाइप को देखते हैं विच इज पोजेसिव प्रोनाउन. So possessive pronouns are the words which are used to show the possession, या फिर आप कह सकते हैं words which are used to specify the ownership of an item. कि किसी चीज पर किसी व्यक्ति का अधिकार जताने के लिए, possession का मतलब होता है अधिकार, तो अधिकार जताने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करेंगे उन्हें हम possessive pronouns कहते हैं. For example, my, mine, your, yours, their, theirs and his, her, hers. अगर मुझे कहना है कि ये घर मेरा है तो मैं कहूंगी दिस इज माई हाउस. तो यहाँ पर मैंने इस घर पर अपने अधिकार जताने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? मेरा. यह घर मेरा है. तो माई जो है, माई वो क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन. अब इसे कहने के भी दो तरीके हैं. अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरा घर है तो मैं बोलूंगी दिस इज माई हाउस. अगर मैं कहती हूँ ये घर मेरा है तो मैं कहूंगी दिस हाउस इज माइन. तो माई, माइन ये दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है, विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दीज आर वर्ड्स विच आर एंड इन सेल्फ और सेल्व्स, या फिर आप कह सकते हैं दीज आर वर्ड्स which only apply whenever the subject and object of the sentence is same. तो जैसा कि मैंने कहा कि वो शब्द जिनके एंड में सेल्फ या सेल्व्स आए. अब सेल्फ का यूज हम सिंगुलर के लिए करेंगे और सेल्व्स का यूज प्लूरल के लिए करेंगे. तो अगर कोई वर्ड्स इन दोनों से एंड होते हैं तो वो सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. या फिर आप कह सकते हैं कि यदि कोई कर्ता किसी काम को कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो प्रभाव है वो उसी के ऊपर पड़ता है. तो वो वाले शब्द जो होते हैं वो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ शी मेड हर सेल्फ अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर हर सेल्फ जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. क्यों? क्योंकि हमारी पहली पहचान तो यही है कि जिन शब्दों के एंड में सेल्फ या सेल्फ आए वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और दूसरी बात कि उसने, अब यहाँ पे जो शी है वो भी प्रोनाउन है लेकिन वो पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि वो मैंने किसी के नाम की जगह यूज किया है. लेकिन हर सेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद के लिए एक कप ऑफ टी बनाई. अब उसने जो टी बनाई, जो चाय बनाई, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? उस पर खुद ही पड़ा. उसने अपने लिए बनाई है. तो जो हर सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि वो ये शो कर रहा है कि उसका जो रिफ्लेक्शन है एक्शन का जो वो कर्ता पर ही, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है. या फिर मैं कहूं ही हर्ट्स हिमसेल्फ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि पहली पहचान तो ये कि इसके एंड में सेल्फ आ रहा है. दूसरी बात कि उसने खुद को खुद ही हर्ट कर लिया. तो जो उसने हर्ट किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा? खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ा है, कर्ता पर ही पड़ा है. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, विच इज एम्फेटिक प्रोनाउन. सो इट इज यूज टू एम्फेसाइज द प्रोनाउन. इसका यूज हम प्रोनाउन को और एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज मीन्स किसी बात पर और जोर देने के लिए करते हैं. देखिए अगर मैं कहती हूँ आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है
वो एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन पर जोर दे रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन खुद ही किया है, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है वो क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों के एग्जाम्पल सेम है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब माई सेल्फ या हर सेल्फ ऐसे सब वर्ड्स जो सेल्फ और सेल्फ से एंड होते हैं वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रोनाउन को एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद आते हैं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। लेकिन अगर वो एज ऑब्जेक्ट आते हैं या सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आ रहे तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। तो नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। It is a pronoun that does not refer to a particular person, place or thing. इसके एग्जाम्पल्स हैं anyone, someone, something, no one, nothing, all, everybody, somebody, etc. For example, अगर मैं कहती हूँ would you like something to drink, तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड something यूज किया है वो एक indefinite pronoun है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी डेफिनेटली कोई एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे या ठंडा लेंगे, मैंने सिर्फ इतना पूछा वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, तो यहाँ पर जो समथिंग है वो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज आर द वर्ड्स दैट शो विच पर्सन और थिंग इज रेफर टू। ये हमें ये बताते हैं कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, मीन्स उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं दिस, दैट, दीज या दोज। अगर मैं कहती हूँ दीज आर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक एक फ्रेंड के नाम लेने की बजाय एक वर्ड यूज किया विच इज दीज। तो दीज क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से मैं कहती हूँ दिस इज माई कार, तो मैं कार को पॉइंट आउट करके कह रही हूँ दिस इज माई कार। तो ये दिस जो है वो भी एक प्रोनाउन है, लेकिन वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। These words are used to ask question. जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जो भी WHO फैमिली के वर्ड्स यूज करते हैं उन सबको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि मैं पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, सो व्हाट, जो वर्ड व्हाट है वो क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में हेल्प कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। या फिर मैं कहती हूँ व्हाट इज योर प्रोफेशन, मैं किसी से पूछती हूँ कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो यहाँ पर मैंने जो व्हाट वर्ड यूज किया है वो क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो इसी तरह से व्हाट, विच, हाउ, हु, हुम, ये सभी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की है, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं एवरी मंडे एंड फ्राइडे इसी तरह से न्यू वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, लिव योर लाइफ विद लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।